अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क पर और उम्मीद करता हूं कि मुझे देखने वाले, सुनने वाले और सीखने वाले तमाम खैर वाफियत से होंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आपका अपना YouTube चैनल MS एजुकेशन नेटवर्क इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी हल्का सा प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ के अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। तो प्यारे दोस्तों, पिछली जो वीडियो हमने सीखा, पिछली वीडियो में हमने फ़े को अलिफ से लेकर फ़े को आइन तक मिलाने तक सीखा था। फ़े को आइन तक मिलाना सीखा था। तो फ़े को अब हम जो मिलाना सीखेंगे वो फ़े को फ़े के साथ मिलाने से लेकर फ़े को बड़ी ये तक मिलाना सीखेंगे। तो पिछली वीडियो में यकीनन आपने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, पिछली वीडियो की। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सबक की जानिब, जिसमें हम फ़े को फ़े के साथ मिलाने से लेकर फ़े को बड़ी ए तक मिलाने तक सीखेंगे। तो सबसे पहले पिछली वीडियो की तरह हम फ़े का सिरा बनाना सीखेंगे। तो वो इस तरीके से होगा। तो ये हम फ़े का जो सिरा है ये अब काफ में भी यूज़ करते हैं, वाव में भी यूज़ करते हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये एक सिरा बनाना आ जाता है तो आप एक ही से कई लफ्ज़ बनाना सीख जाते हैं। तो सबसे पहले आज का जो सबक है वो फ़े को हम फ़े के साथ मिलाना सीखेंगे। तो ये नोख के साथ होगा। तो ये हमने फ़े को फ़े के साथ मिला दिया। अब इसके बाद जो हम लफ्ज़ लिखने जा रहे हैं वो हम फ़े को काफ के साथ मिलाएंगे। तो इसमें डबल, ये सिरे डबल आते हैं। तो फ़े को अब हमने काफ के साथ मिला दिया। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यहाँ तक सीख लेते हैं तो आप यहाँ से वाव भी लगा सकते हैं। तो एक ही बार में हम लिखेंगे। तो ये हमने फ़े को काफ के साथ मिला दिया। अब हम फ़े को दूसरे काफ के साथ मिलाना सीखेंगे। तो जिस तरह हमने फ़े को अलिफ के साथ मिलाना सीखा था वैसे ही हम काफ के साथ मिलाएंगे। तो ये फ़े को हमने काफ के साथ मिला दिया। अब हम फ़े को लाम के साथ मिलाना सीखेंगे। तो फ़े का पहले सबसे सिरा बनाएंगे। फ़े का सिरा बनाने के बाद सीधा हम लाम लिखेंगे। तो ये आपने बहुत ही इसके अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो ये फ़े का जो सिरा ये थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन हमारा काम जो है आपके लिए आसानी पैदा करना। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसको कलम को इस तरह रखें और फिर ऊपर और फिर इस तरीके से उसको लेके आएंगे। तो ये फ़े का सिरा बन जाएगा। तो आपको कुछ भी मुश्किल इसमें पेश आए तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन होगी वो मैं दूर कर सकूं। तो सबसे पहले हम अगले लफ्ज़ की तरफ बढ़ते हुए मीम के साथ मिलाएंगे फ़े को। इस तरीके से होगा। ये मीम, ये फ़े का सिरा और मीम। ये हमने एक और लफ्ज़ सीख लिया, यानी फ़े को हम मीम के साथ मिलाना सीखेंगे। तो इससे जो अगला है वो भी बहुत ही आसान है। वो दोस्तों इस तरीके से आएगा मुकम्मल गुलाई में। तो इसका हम, ये लफ्ज़ आपने कई जगह सुना होगा, फ़न। तो आपने एक और मुकम्मल लफ्ज़ सीख लिया है, जो कि ये एक लफ्ज़ हमने आज सीखा, फ़न। और इसके बाद हम फ़ो यानी फ़े को वाव के साथ मिलाएंगे। तो जिस तरह हमने फ़े को काफ के साथ मिलाना सीखा था तो वैसे हमने फ़े को वाव के साथ मिलाना सीख लिया है। तो यकीनन आपने यहाँ ही ये आधे से ज़्यादा सीख लिया होगा। और
आपको अगर फे का ये सिरप बनाना आता है तो फिर तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब जो हम लिखेंगे फे को हे के साथ मिलाना, तो इस तरीके से हम इसको सीखेंगे, यानी फे फिर मुकम्मल कलम, फिर इस तरीके से। तो प्यारे दोस्तों, हमने फे को हे के साथ इस लफ्ज़ में सीखा। तो अब हम सीखेंगे छोटी ए के साथ मिलाना, यानी फे को छोटी ए के साथ कैसे मिलाते हैं, तो वो भी बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले फे का ये सिरप बनाएंगे और उसके बाद इस तरीके से उसको तो ये हमने फे को छोटी ए के साथ मिला दिया। तो अब हम जो सीखेंगे आज का और इस पार्ट 2 का, ना सिर्फ पार्ट 2 का बल्कि ये जो फे के साथ दो उर्फी अल्फाज हैं उनका जो आज आखिरी हर्फ होगा वो होगा फे को बड़ी के साथ मिलाना। तो अब हम फे को बड़ी ए के साथ मिलाएंगे। तो फे को बड़ी के साथ मिलाते हुए सबसे पहले हम फे का ये सिरा बनाएंगे और तो ये अब हमने फे को बड़ी के साथ मिलाना भी सीख लिया, बहुत ही आसान था। तो प्यारे दोस्तों, यकीनन आपको ये सबक और ये फे के साथ जो दो उर्फी अल्फाज हैं ये आपने बहुत इंजॉय किया होगा और इसको सीखा भी होगा। तो प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखिए, अगर आप इसको इंजॉय करके फिर सीखेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी होगी, आप बहुत ही आसानी से सीख सकेंगे। तो प्यारे दोस्तों, एक मेरी बात याद रखें कि ये एक फ़न है और फ़न सिर्फ़ और सिर्फ प्रैक्टिस से आता है। तालीम आप कोई किताब पढ़कर भी हासिल कर सकते हैं। एक अगर आप किताब पढ़ लें तो आपके पास एटलीस्ट उस किताब की काफ़ी सारी नॉलेज आ जाएगी। लेकिन अगर आप कोई फ़न सीख रहे हैं तो उसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छे से आप वो सीख सकेंगे। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी मेहनत पर और आपकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करेगा कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, तो आपको उतना ही आसानी होगी सीखने में किसी भी फ़न को। फ़न कोई भी हो वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूर काम देता है। तो यकीनन आपने मेरी बातों से और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और अगर आपको अभी तक इन तमाम हुरूफ में कोई भी बात समझ ना आई हो तो यकीनन आप के लिए कमेंट बॉक्स का जो ये ऑप्शन है वो मौजूद है और आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक, यानी अगली वीडियो में जो हम सीखेंगे वो हम काफ को दूसरे हुरूफ के साथ मिलाना सीखेंगे। बहुत ही आसान है। तो अगर आपने ये सीख लिया तो काफ के साथ सीखना तो आपके दाएं हाथ का खेल है। तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर भी हल्का सा प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की जो अपडेट है, जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो अगली वीडियो तक मुझे यानी मोहम्मद असद हयात को दीजिएगा इजाज़त और देखते रहिएगा MS एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।